हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल रजिस्टर। राइट, देखिए हम अलग अलग सर्किट्स यहाँ पे ले रखी है और इसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। राइट, आपको जैसे हमने आगे बात की थी, हमने जैसे अलग अलग कॉम्बिनेशन के रजिस्टर्स हैं तो उन सबके अगर हम इक्विवेलेंट फाइंड कर लें तब हमें क्या करना पड़ेगा, उनको हटाकर सिर्फ एक रजिस्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिससे सर्किट जो है बहुत सिंपल हो जाती है कॉम्प्लेक्स से। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। यहां पर आप देख सकते हैं पहला जो सर्किट आपको दिया है वो सर्कुलर फॉर्म में वायर है। ठीक है, ये वायर यहां पर सर्कुलर फॉर्म में है और मुझे फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो देखिए इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। इसकी अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट देखिए तो यहां पर आपको दिख रहा है कि ये एक वायर है यहां तक। ठीक है, इसी तरह इस जगह से जोड़ा हुआ दूसरा वायर कुछ इस तरह से है, मतलब दो वायर के कॉमन टर्मिनल्स आपको यहां पर दिख रहे हैं, मतलब ये वायर का पैरेलल कनेक्शन हुआ ना, ये पैरेलल कनेक्शन। इसलिए इसकी इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो कुछ इस हिसाब से बना सकते हैं हम लोग। ये देखिए, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं हम लोग। राइट, क्योंकि ये वायर है मतलब इसके पास रेजिस्टेंस है। राइट, वो रेजिस्टेंस आपको आर दिया है और मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन ए एंड बी। तो क्या होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो आप लिखेंगे 1/R इज इक्वल टू, ये रेजिस्टेंस दोनों सिंपली सेम है, मतलब मैं अगर 1/R प्लस ये इक्विवेलेंट 1/R प्लस 1/R तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2/R 1/इक्विवेलेंट इज इक्वल टू विच इज 2 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/2। राइट, इसे मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, आपको फॉर्मूला याद होगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/N। ठीक है, ये दोनों सेम है मतलब R/2, इस हिसाब से भी हो सकता है। देखिए, ठीक है, और एक बात याद रखना है, जब भी दो रजिस्टर पैरेलल में हों तब हम उसे मान लीजिए, ये अगर हम ऐसे मानते कि ये रजिस्टर R1 है और ये रजिस्टर R2 है, तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से हम क्या लिख सकते थे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसे देखिए आप ऐसे लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये फॉर्म होगा ना। अब इनको इक्विवेलेंट में लिखे तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो R1 प्लस R2 होल डिवाइड बाय R1 R2, ये फॉर्म आएगा 1/R इक्विवेलेंट का। तो इक्विवेलेंट क्या मिलेगा आपको, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू रजिस्टर्स एंड इन डिनोमिनेटर एडिशन ऑफ 2। देखिए इस तरह से हम किसी भी दो रजिस्टर का पैरेलल डायरेक्टली निकाल सकते हैं। राइट, तो भी ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आंसर क्या हुआ, R/2 इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो ये हुई एक सर्किट। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरी सर्किट को सॉल्व करते हैं। यहां पे देखिए दूसरी सर्किट आपको क्या दी हुई है, ये जो ट्राइंगल फॉर्म में वायर दिख रहा है आपको, मुझे इक्विवेलेंट फाइंड करना है बिटवीन A एंड B। A एंड B के बीच में इक्विवेलेंट फाइंड करना है। इस वजह से ये जो आपको दो कनेक्शन दिख रहे हैं, राइट, ये जो रजिस्टर्स दोनों हैं ये आपको कैसे दिखेंगे, सीरीज में। राइट, इनको अगर मैं सीधा कर दूं, ऐसे करके सीधा कर दूं तो आपको एक लाइन में दिखेंगे, तो ये सीरीज में दिखेंगे। राइट, और इन दोनों का इक्विवेलेंट इसके साथ पैरेलल में आएगा। आप देख सकते हैं इन दोनों का इक्विवेलेंट जो है वो मुझे इसके साथ AB के अक्रॉस में पैरेलल आएगा। मान लीजिए मैं इनकी इक्विवेलेंट सर्किट यहां पर बनाऊं सेकंड की, तो कुछ इस हिसाब से बनेगी। देखिए आप यहां पर ये रजिस्टर है, राइट, आप देखेंगे ये A, यहां पर ये टर्मिनल B हो गया। ठीक है, अब इन दोनों वायर को मैं सीधा करके कुछ इस हिसाब से कनेक्ट कर सकता हूं। राइट, ये टर्मिनल आपका यहां पर सी है, देखो मैंने वायर को खाली सीधा किया है, इसलिए यहां पर ये 30 ओम है और ये 30 ओम और यहां पर 30 ओम। ठीक है, तो मुझे इनके अक्रॉस इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तब आपको ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं ना, तो इनका सीरीज क्या होगा, 30 प्लस 30 60 हो गया। तो इसकी इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगी,
इसकी इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस हिसाब से आएगी। देखिए ये होगी इक्विवेलेंट सर्किट, यहाँ पे ये A, यहाँ पर ये B, और इनका इक्विवेलेंट जो है वो इन दोनों का 30 + 30 कितना हो गया 60 हो जाएगा ना सीरीज में, इसलिए डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। और ये है 30। तो अब आपको इनके बीच में इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो देखिए ये दोनों इक्विवेलेंट क्या होंगे, राइट। आप देखिए मान लीजिए इस रजिस्टर को मैं R' कह दूं और ये मेरे लिए R है, R, राइट। तो इनके लिए मेरे लिए इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R + 1/R', ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या होगा 1/30, राइट, प्लस 1/60, राइट। दिस इज 1/R इक्विवेलेंट। आप इसे सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। क्या होगा एलसीएम देखिए लेंगे या फिर हम डायरेक्ट इसे सॉल्व करते हैं, तो डायरेक्टली सॉल्व करने में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 यानी 30 × 60 डिवाइड बाय दोनों का एडिशन 30 + 60, राइट। तो दिस इज 3 6 18, 100 डिवाइड बाय 90, राइट, 0 कैंसिल, सो 9 2 18, इट इज 20 ओम, राइट। ये आपको यहाँ पर इक्विवेलेंट मिल गया, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना आएगा 20 ओम आएगा। आप इस हिसाब से करो या इस मेथड से, आपका आंसर इक्विवेलेंट दोनों के ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कितना आएगा 20 ओम, ठीक है। चलिए अब इसे हम रब करके थर्ड सर्किट को सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड सर्किट, यहां पर थर्ड सर्किट क्या है आपके पास, देखिए थर्ड सर्किट में आपको इक्विवेलेंट फाइंड करना है। मान लीजिए यहां पर मैं नाम दे दूं इस टर्मिनल को A एंड B, तो A एंड B के बीच में आपको इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो A और B के बीच में इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए देखिए सबसे पहले क्या होगा, आपको ये दोनों जो है इनर लूप, एक बात हमेशा याद रखनी है, सर्किट को हमेशा इनर लूप से सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो यहां पर इन दोनों का एक इनर लूप है, तो ये रजिस्टर जो 5 ओम है और जो ये 10 ओम है, राइट, इस रजिस्टर को नाम दे देते हैं R3, राइट, R3 इज इक्वल टू 5। तो ये जो R3 और R4 है ये दोनों कैसे हैं सीरीज में, इन दोनों का सीरीज में कैसे हुए, देखिए आप इसे वायर को सीधा करेंगे तो दोनों एक लाइन में दिखेंगे। तो ये दोनों सीरीज में, इन दोनों का इक्विवेलेंट जो है, इन दोनों का इक्विवेलेंट जो है वो इसके साथ कैसा आएगा, पैरेलल होगा, और उन दोनों का इक्विवेलेंट इसके साथ सीरीज। बात समझ में आ रही है आपको। देखिए यहां पर अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो कुछ इस हिसाब से सॉल्व करूंगा, मुझे इक्विवेलेंट फाइंड करना है A एंड B के बीच में, ठीक है। तो ये सर्किट ऐसे होगी, राइट। इस रजिस्टर को, ये दोनों को मैं सीरीज में कुछ इस हिसाब से दिखा सकता हूं। ये देखिए क्या है यहां पर R3 और R4, तो ये R3 और R4 जो हैं दोनों सीरीज में आएंगे, राइट, दोनों सीरीज में आएंगे। मुझे इक्विवेलेंट A और B के बीच में फाइंड करना है। आपको R3 की वैल्यू 5 ओम पता है, राइट, और R4 की वैल्यू 10 ओम पता है, तो दोनों सीरीज में हैं। तब क्या होगा, इन दोनों का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर लगा देंगे हम लोग इस जगह पर, राइट, और वो सर्किट कुछ इस हिसाब से बन जाएगी। देखिए यहां पर मैंने इस सर्किट के अक्रॉस एक इंडिविजुअल मतलब के इक्विवेलेंट रेजिस्टर इन दोनों का फाइंड कर दूं, मान लो वो मेरे लिए R' है, राइट। तो इन दोनों का R' क्या आएगा 5 + 10, इट इज 15 ओम, दोनों सीरीज में इसलिए 15 ओम हो जाएगा। और ये R2 है यहां पर और ये R1, राइट। मुझे इक्विवेलेंट फाइंड करना है A और B के बीच में। अब आप देख सकते हैं जब मैंने इन दोनों का इक्विवेलेंट फाइंड किया तब मैं दो रजिस्टर को हटाकर एक इक्विवेलेंट रजिस्टर रख सकता हूं, ठीक है। अब आप देखेंगे ये दोनों जो रजिस्टर हैं कैसे हैं, पैरेलल में। तो इन दोनों का पैरेलल जो करेंगे, राइट, इन दोनों का जो पैरेलल होगा वो इसके साथ सीरीज में हो जाएगा। तो देखिए पहले इनका पैरेलल फाइंड करते हैं। तो इनका पैरेलल क्या आएगा, इक्विवेलेंट दैट इज 1/R" लिख लेते हैं हम लोग, इट इज इक्वल टू 1/R2 + 1/R', इस हिसाब से होगा। या मैं दूसरी तरह से डायरेक्टली लिखूं तो ये इक्वेशन डायरेक्टली कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, R" इज इक्वल टू, इट इज R2 × R' अपॉन
R2 प्लस R डैश। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। R2 की वैल्यू कितनी है? 10 ओम है, आपको दी हुई वैल्यू है 10 ओम। तब यहां पे क्या होगा? 10 इंटू R डैश इज 15 होल डिवाइड बाय इट इज 10 प्लस 15 कितना होगा ये? इट इज 150 डिवाइड बाय दिस इज 25, तो ये होगा 6, राइट। यहां पर 6 ओम आपका आया R डबल डैश, राइट। चलिए R डबल डैश की वैल्यू मिल गई। तब हम क्या करेंगे? इस सर्किट का इक्विवेलेंट ड्रॉ करेंगे। देखिए इस सर्किट का इक्विवेलेंट क्या आएगा? यहां पर मैं इक्विवेलेंट सर्किट बना लेता हूं। तब आपको यहां पर एक रजिस्टर कुछ इस हिसाब से दिखेगा और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो R डबल डैश है, वो 6 ओम आया है, 6 ओम, राइट। वो यहां दिखेगा। R1 आपको यहां दिखेगा। R1 की वैल्यू कितनी है? इट इज 18 ओम, राइट। तो आपको ये इक्विवेलेंट कितना मिलेगा? A और B के बीच में फाइंड करना है इक्विवेलेंट। देखिए तो ये दोनों सीरीज में है। आप इस A B को सीधा करेंगे तो दोनों मुझे सीरीज में दिखेंगे। तो सीरीज में क्या लिखेंगे हम लोग? इसका इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दिस इज R1 प्लस R डबल डैश, सीधे से ऐड हो जाएगा, मतलब इट इज 18 प्लस 6, सो इट इज 24 ओम, राइट। दिस इज द इक्विवेलेंट। समझ में आया? चलिए अब हम फोर्थ सर्किट को सॉल्व करते हैं। फोर्थ सर्किट को इसे मैं रब कर दे रहा हूं। जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी तब आप ये कैलकुलेशन सारे के सारे ओरली कर सकते हैं, राइट। सो इतना मुश्किल नहीं है, शुरुआत में थोड़ा आपको लगेगा, बाकी बहुत इजी है ये, राइट। फोर्थ को देखते हैं, फोर्थ सर्किट को। देखिए फोर्थ सर्किट में मुझे इक्विवेलेंट फाइंड करना है, राइट। अभी देखिए इस सर्किट को मैं कैसे कनेक्ट करूंगा। आप देखेंगे यहां पर मुझे मान लीजिए ये A है और यहां पर मुझे B है, तो मुझे इक्विवेलेंट फाइंड करना है AB के बीच में, AB के बीच में। तो AB के बीच में इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए आप यहां पर देखेंगे कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों कैसे हो गए? सीरीज में, ठीक है। इसी हिसाब से ये दोनों जो हैं ये कैसे हो गए? सीरीज में। देखिए इनको सीधा करेंगे तो दोनों एक ही वायर में दिखेंगे, इस हिसाब से ये भी एक ही वायर में दिखेंगे। तो इसका सीरीज किसके साथ? इस टर्मिनल AB के साथ पैरेलल में है। इसी तरह इन दोनों का सीरीज इस AB के साथ कैसा है? पैरेलल में है। समझ में आ रही है बात आपको? तो मैं इसकी इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूं। इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगी? देखिए आप कुछ इस हिसाब से बनेगी। मैं ऐसे बना सकता हूं इसको, दिस इज AB which is 10 ohm and in between two resistors are connected, right। इस हिसाब से ये मेरे लिए A टर्मिनल है और यहां पर B टर्मिनल है। आप देखेंगे वैल्यू आपको यहां पर ये 3 ओम दिखेगी, ये 7 ओम दिखेगी, यहां पर ये 10 ओम है, यहां पर ये 10 ओम और ये है 5 ओम। देखिए अब ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में ना, तो ये कितना हो जाएगा? 10 और यहां पर कितना हो जाएगा? 15, राइट। और फिर सबके हम पैरेलल निकालेंगे, राइट। चलिए इन दोनों का 10 होने के बाद इनका 10 ओम हो जाएगा। मैं अब थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूं, तो इन दोनों का रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा? 10 ओम। अब आप ये 10 और ये 10 दोनों कैसे देख रहे हैं? पैरेलल में। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा? इट इज R/N, मतलब 10/2, मतलब 5 हो जाएगा। और फिर उनका इनके साथ हम निकाल देंगे, ठीक है। चलिए तो ये कुछ इस हिसाब से होगा। यहां पर इक्विवेलेंट इनके दो के निकाले, मान लीजिए ये मेरे लिए यहां पर ये R1 है, ठीक है, और ये R डैश निकल कर आया है। तो मैं इन दोनों का इक्विवेलेंट फाइंड करना चाहता हूं। तो इक्विवेलेंट R डबल डैश इज इक्वल टू दिस R डैश, पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में इसलिए ऐसे लिखेंगे, R डबल डैश R डैश इंटू R1 अपॉन R डैश प्लस R1। अब देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या होगा? इट इज 10 इंटू R1 इज 10 बाई इट इज 10 प्लस 10 इट इज 20, सो 100/20 क्या हो जाएगा? 5, राइट।
तो यहां पर आपको मिला 5 ओम आर डबल डैश, ठीक है। अब आर डबल डैश आप निकाल लिए तो वो आर डबल डैश इन दोनों के साथ, ये दोनों कितने हैं 15 ओम हो जाएंगे, राइट। तो 15 ओम और आर डबल डैश दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, राइट। तब आपको इक्विवेलेंट सर्किट कैसे मिलेगी, देखिए यहां पर हियर आर डबल डैश एंड 15 ओम बोथ आर इन पैरेलल, देयरफॉर आप सीधे इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू